नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो सदमे में चले गए हैं तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ जो बाहर हैं उनके मंत्री, उनको भी जोरदार झटका लगा है दिल्ली हाई कोर्ट से। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, उस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दे दिया है। अब आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर कैसी खलबली मच गई होगी, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी ये फैसला सुनाते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। और अपनी टिप्पणी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है एमसीडी के अधिकारियों द्वारा। इस मामले में बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। दिल्ली पुलिस की जांच पर भी कोई भरोसा नहीं है दिल्ली हाईकोर्ट को। बहुत ज्यादा फटकार एमसीडी के कमिश्नर को पड़ी है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार पड़ी है। क्या कुछ शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो ये दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काट डाला। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में माफी मांगी अपने इस कृत्य के लिए। दरअसल पुलिस ने घटना वाले दिन कोचिंग के बाहर एसयूवी लेकर निकलने वाले मनोज कथुरिया को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि गाड़ी निकलने के समय पानी का प्रेशर बढ़ गया और कोचिंग सेंटर के अंदर घुस गया। हालांकि कार चला रहे मनोज को 1 अगस्त को जमानत मिल गई है, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को मनोज की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार फटकार पड़ी और माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में दिल्ली पुलिस को। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो जांच पड़ताल की है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा है कि इस पूरे मामले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए। और अपने आदेश में और क्या कुछ कहा वो आपको बताती हूँ। कोर्ट ने कहा कि किसी एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये बुनियादी ढांचे का टूटना है। दुर्भाग्य से कई अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ ब्लेम गेम जारी है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे नेता, संजय सिंह हो, आतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, सबके सब एक साथ एलजी को टारगेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नालों की साफ सफाई की फाइल तो एलजी के पास पड़ी हुई थी, उस फाइल पर आगे कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए नालों की सफाई नहीं हो पाई। फिर संजय सिंह तो संसद भवन के अंदर धरना दे रहे थे और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, एलजी का इस्तीफा मांग रहे थे। तो ये ब्लेम गेम दिल्ली हाई कोर्ट से भी छिपा नहीं है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यहां पर सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा आज अगर आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये भी पता नहीं है कि नालियां हैं कहां, सब कुछ अव्यवस्थित है। ये टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी इमारतों के साथ आप प्रकृति से लड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। आप कैसे शहर चला रहे हैं, एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं और अगले दिन बाढ़ आ जाती है। कोर्ट ने आगे कहा आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है, यानी कि एमसीडी दिवालिया हो चुकी है। और एमसीडी पर कब्जा किसका है, आम आदमी पार्टी का। तो सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल सरकार को टारगेट किया है। कोर्ट ने कहा अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करेंगे। आप मुफ्तखोरी कल्चर चाहते हैं। मुफ्तखोरी कल्चर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन पहले भी आम आदमी पार्टी को टारगेट किया था। उनका कहना था कि आप फ्रीबीज तो दे देते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे के लिए पैसा कहां है। जो पैसा बुनियादी ढांचे पर खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाना चाहिए दिल्ली में, वो सारा का सारा पैसा तो मुफ्तखोरी में लुटाया जा रहा है। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बसों में महिलाओं को यात्रा, मुफ्त में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और अब तो 1,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान भी किया है महिलाओं के लिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने बजट में ये कहा था कि जब वो बाहर आएंगे तिहाड़ जेल से तब महिलाओं को हर महीने की पहली तारीख को उनके खाते में 1,000 रुपया मिलेगा। तो उस मुफ्तखोरी, उस फ्रीबी कल्चर पर
दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आप पैसा नहीं जुटा पा रहे, इसीलिए खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास आ ही नहीं रहा है, आमदनी आपकी बढ़ नहीं रही है। जो पैसा आपके पास आता है दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, 40,000 करोड़ रुपए हर साल दिल्ली सरकार को दिल्ली के टैक्स से मिलता है। दिल्ली का टैक्स पेयर इतना पैसा दिल्ली सरकार को देता है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा सिर्फ फ्रीबीज में जा रहा है, मुफ्तखोरी में जा रहा है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में जा रहा है, जबकि उस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में किया जाना चाहिए। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। आगे उन्होंने कहा इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है, और वो अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सरकार ठीक तरीके से पैसा खर्च नहीं कर रही है बुनियादी ढांचे पर। कोर्ट ने कहा आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हैं, लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती तो एमसीडी की है ना, कि आप ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और आपने एक 4-5 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत राजेंद्र नगर में दे दी। और इस दौरान कोर्ट ने किस तरह से एमसीडी कमिश्नर को दिल्ली पुलिस को लेकर क्या क्या टीका टिप्पणियां और की हैं, वो आपको विस्तार से बताती हूं कि बहस क्या हो रही थी कोर्ट में। एमसीडी के वकील ने कहा कि राव इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सभी पर कार्रवाई हो चुकी है। चूंकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, फिर हम कार्रवाई करेंगे, ये एमसीडी के कमिश्नर की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मनमोहन सिंह, उनका कहना था हम यहां समाधान की तलाश में हैं। समाधान तभी मिल सकता है जब हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, यानी कि बताएं तो सही कि गलती किसकी है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे चीफ जस्टिस ने कहा मुझे सच जानना है, आप इस मामले की अच्छे से जांच करें। हमें बताया गया कि इलाके में एक और नाला है जो काम नहीं कर रहा है। इस पर एमसीडी के कमिश्नर बोले वो बड़ा नाला है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा तो फिर इलाके में पानी क्यों जमा हो रहा है? ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन खराब क्यों है? अगर आपके अधिकारी लगातार मौके पर हैं, वो इसका ध्यान रखते। आगे चीफ जस्टिस ने क्या कहा वो सुनने वाली बात है। बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने एमसीडी पर की। उन्होंने कहा कि हम आदेश जारी करते हैं, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। लोग न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके विभाग में कानून का कोई सम्मान ही नहीं है, एमसीडी को कहा जा रहा है। शायद उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और आप खुद को शायद कानून से ऊपर समझते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है उस एमसीडी के लिए जिस पर इस वक्त आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कोर्ट का कहना है कि हम तो आदेश पारित कर देते हैं, लेकिन कोई उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि एक भी आदेश ऐसा नहीं है जिसका पालन हुआ हो। आपके विभाग में तो कानून का कोई सम्मान ही नहीं है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर लोग आए और आपको फीडबैक दें। अब कोर्ट ने एमसीडी को तो फटकार लगाई, इसके साथ साथ उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जो ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद थे। कोर्ट ने उनको लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि जिन अधिकारियों को सुपरविजन करने के लिए कहा गया है वो अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं झांकते। अगर किसी नाले की मरम्मत हो भी रही थी, कुछ तो करना चाहिए था। इन अधिकारियों को कोई जानकारी क्यों नहीं थी? इस मॉनसून में भारी बारिश की संभावना तो पहले ही जताई गई थी, अचानक से बारिश नहीं हुई है। और अगर मौसम विभाग पहले से ही जानकारी देता है कि बारिश हो सकती है, तो किसकी जिम्मेदारी थी इन नदी नालों को साफ करने की? फिर भी कोई एक्शन एमसीडी ने क्यों नहीं लिया? और कोर्ट ने आगे कहा कि ये सब कुछ जानने समझने के लिए कोई वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा सीधा मतलब था कि अगर भारी बारिश होने वाली है तो कृपया करके जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी सफाई तो करवाते। अगर ऐसा हो जाता तो इस तरह का हादसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? उस अधिकारी को अभी भी नौकरी क्यों मिली हुई है जो इसके लिए जिम्मेदार है? एमसीडी को उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। वो जो राहगीर था जो गाड़ी चलाकर जा रहा था, उसको तो गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रही थी दिल्ली पुलिस, लेकिन एमसीडी ने भी एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की
और जो सच में अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार था उसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। तो आगे चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब इस बिल्डिंग पर आते हैं। हमें बताया गया कि तश्तरी जैसी चीज बन रही है, फिर योजना को मंजूरी क्यों दी गई? हम इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन हम ये सब जानते हैं। जांच अधिकारी कहां है? क्या दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले व्यक्ति से पूछताछ की? जिसने भी इस नक्शे को पास किया, एनओसी दिया, आखिर उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली पुलिस ने क्या उससे पूछताछ की या नहीं की? सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे दिल्ली पुलिस ने कहा हमने इसके लिए कहा था। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये डरते डरते टिप्पणी आई। तब एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा आपने इसके लिए कहा था। क्या आप शक्तिहीन हैं? आप पुलिस हैं, आप एक साधारण नागरिक हैं, आप जाकर फाइल जब्त कर सकते थे। आपको नहीं पता कि फाइल जब्त कैसे की जाती है? क्या आपको लगता है कि कोई अपराधी आपके पास आकर ये फाइल खुद आपको सौंप देगा? आप अधिकारी हैं या नौसिखिए हैं? ये कहा दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट ने। इस तरीके से फटकार लगी है एमसीडी को भी और दिल्ली पुलिस को भी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। और सीबीआई को जांच सौंपने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो विजिलेंस विभाग है एक अधिकारी को नियुक्त करेगा, उस अधिकारी की देखरेख में ये जांच पड़ताल होगी और वो अधिकारी ये तय करेगा कि कितने महीने के अंदर ये जांच पूरी होनी है। और अब इस मामले की जांच जैसी सीबीआई को गई है वैसे ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर एमसीडी के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है तो इसका मतलब यह है कि एमसीडी पर जिस पार्टी का कब्जा है उसके पार्षद भी इसमें शामिल हैं, मेयर भी शामिल हैं, और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में उसके मंत्री भी शामिल हैं। यानी कि बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और सीबीआई जांच शुरू हो गई है। और इसमें एमसीडी में जिस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है आम आदमी पार्टी के राज में, अब उसकी पूरी पोल पट्टी खुलेगी। क्योंकि ये तो कहा जाता है कि एमसीडी में बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको सालों से वेतन नहीं मिला है, आए दिन वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और मुफ्तखोरी पर तो टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि उनका एक और घोटाला सामने आएगा। आपको याद होगा दिल्ली के स्कूलों में जब बच्चों को किताबें नहीं दी गई थी समय पर, वर्दी नहीं दी गई थी, स्कॉलरशिप नहीं दिया गया था, उस वक्त भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तब सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से कहा गया था कि 5 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा एमसीडी को सैंक्शन किया जाता है उसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है, मुख्यमंत्री तय करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो तिहाड़ जेल में बंद है, इसलिए वो बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए बच्चों की फीस के लिए, उनके वर्दी के लिए, उनकी किताबों के लिए वो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिया था कि वो खुद अपने बिहाफ पर पैसा खर्च करें और उसका पूरा लेखा जोखा कोर्ट के सामने रखें। और इस मामले में भी अब यही तथ्य सामने आ रहा है कि जो नाले थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसकी साफ सफाई के लिए एमसीडी को पैसे सैंक्शन नहीं किए गए थे। और पैसे इसलिए सैंक्शन नहीं किए जा सके थे क्योंकि कैबिनेट की बैठक में वो फैसला लिया जाना था, और कैबिनेट की बैठक को बुलाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को होता है क्योंकि वो कैबिनेट का मुखिया होता है। लेकिन यहां पर तो कैबिनेट का मुखिया, राज्य का मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ऐसे में बैठक बुलाई ही नहीं गई और इसीलिए सब कुछ हुआ। तो अब कहां कहां किसकी लापरवाही थी, कौन जिम्मेदार था? पार्षद जिम्मेदार था, एमसीडी के अधिकारी जिम्मेदार थे, या मंत्री जिम्मेदार थे? दिल्ली सरकार में किस किस की जवाबदेही है, किस किस की जिम्मेदारी है, इस सब पर सीबीआई जांच में खुलासा होगा। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।